सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. So with this motivation, myself Shrishti Maurya, and today I am here with a one short video of chapter structure and function of leaf of class 6th ICSE. आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ के क्या होते हैं और लीफ क्या अपने अंदर मॉडिफिकेशंस करता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, एंड लीफ के वेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आप लोग भाई कुछ पत्तों के सैंपल ले लीजिए. अब तो नवरात्रि शुरू हो गई है तो सबके घर में आम के पत्ते आसानी से मिल जाएंगे. मैं भी आपके लिए लेके आई हूँ ये. अब देखिए, ये जो लीफ का सरफेस होता है ना, फ्लैट सरफेस, इसी को आप लेमाइना कहते हो. क्या कहते हो? लेमाइना या फिर लीफ ब्लेड कहते हो. और लीफ का ये एक नीचे वाला सरफेस होता है, एक अपर वाला सरफेस होता है, जो अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में कि एक लोअर एपिडर्मिस एक अपर एपिडर्मिस है. अब ये लीफ का जो सरफेस है फ्लैट, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिससे कि वो मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा, है ना. अब ये जो लीफ का आपने सरफेस देखा, सरफेस वो इस स्टेम से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, उसे आप कहते हो पेटियोल. अब लीफ के पास कुछ वेन्स हैं, जैसे हमारे पास नसें होती हैं ना शरीर में, वैसे इसके पास वेन्स हैं जो कि कंडक्शन करवाती हैं पानी वगैरह का ट्रांसपोर्ट. अब ये बीच में देखिए एक थिक वाली जो आपको दिख रही है ना, थिक वाली, वो आपकी होती है मिडरिब. आप इस डायग्राम में भी अगर देखोगे तो जो सेंट्रल वाली है ना, थिक वाली, वो आपकी मिडरिब है, और जो किनारे उसके अलोंग निकलती हैं वेन्स, वो आपकी लेटरल वेन्स कहलाती हैं. जो आपकी लीफ है, लीफ का ये जो टॉप होता है उसको आप लीफ एपेक्स कहते हो, और जो इसके मार्जिन्स होते हैं, किनारे एजेस होते हैं, उन्हें आप लीफ मार्जिन्स कहते हो. और लीफ का जो पेटियोल की तरफ वाला स्ट्रक्चर होता है उसे आप लीफ बेस कहते हो. तो ये आपका लीफ बेस हो जाएगा. अब देखो एक स्टिप्यूल होती है चीज़ कि आपकी पेटियोल है जो कि लीफ को कनेक्ट कर रही है स्टेम से, उसके स्टेम और पेटियोल के बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सब में नहीं, कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है. पेटियोल और स्टेम के बीच में एक स्ट्रक्चर, उसी को आप स्टिप्यूल कहते हो. ठीक है. अब हमारी मोस्ट ऑफ चीज़ें में बात हो गई. एक होता है वेनेशन. जो वेन्स है ना, वेन्स, उनका जो पैटर्न है, किस तरीके से वो लीफ ब्लेड में अटैच्ड हैं, अरेंज्ड हैं, उनका अरेंजमेंट ही आपका वेनेशन कहलाता है. दो तरीके के होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की अगर बात कर लेते हैं तो आप लीफ को पहले आप बीच से काटोगे, उसके थिन थिन सेक्शंस लोगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है. अब ये सारा स्ट्रक्चर आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है. सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऊपर वाली लीफ की लेयर होती है उसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं. और जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं उन्हें हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, उन्हीं के नाम के बेसिस पे. हमारी बॉडी में भी ये सेल्स होता है. हमारी बॉडी में इन सेल्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना. और जो स्किन के सेल्स हैं वो भी एपिडर्मिस के ही सेल्स हमारे होते हैं. अब जब आप नहाते हो ना तो रोज़ आपके सेल्स वियर एंड टियर हो रहे हैं और फिर रीजनरेट भी हो रहे हैं. अब लीफ में भी वो सेल्स प्रेजेंट है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के फॉर्म में. अब यहाँ पे क्या है कि अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पे इसकी कुछ सेल्स अपने आप अंदर मॉडिफिकेशन करके बीन या किडनी शेप स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और उन्हीं एपिडर्मल सेल्स को फिर हम गार्ड सेल्स बोलने लगते हैं. और बीच में वो एक पोर क्रिएट कर लेते हैं जिसे स्टोमेटल पोर बोलते हैं, और वो ओपन एंड आउट हो सकते हैं. ओपन एंड आउट मतलब खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, जिसके थ्रू गैसेज इन एंड आउट हो पाएंगी. तो मतलब एपिडर्मल सेल्स ही अपने अंदर मॉडिफिकेशन कुछ सेल्स करके किडनी या बीन शेप हो जाते हैं और बीच में पोर क्रिएट कर लेते हैं जिनके थ्रू गैसेज इन एंड आउट होती है व्हेनेवर द गार्ड सेल्स ओपन्स और क्लोजेस. अब अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बीच में एक मटेरियल आता है जिसे मीजोफिल कहते हो, मीजोफिल टिश्यू. ये क्या करता है? आपके लीफ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. ठीक. और इसके अंदर दो तरीके के आपको सेल्स मिलते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है. एक है आपका पेलिसेड, पेलिसेड वाली लेयर जिसमें पेलिसेड टॉल टॉल सेल्स मिलते हैं और नीचे ओवल सेल्स मिलते हैं जिन्हें आप स्पॉन्जी लेयर या स्पॉन्जी मीजोफिल भी कहते हो. अब पेलिसेड के टॉल सेल्स के पास ना एक क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेली बहुत लार्ज अमाउंट में है, और जिनके अंदर होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल, जो लीफ को ग्रीन कलर भी देता है. वो क्लोरोफिल के कारण आ रहा है. और क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एक ऑर्गेनेली है आपका क्लोरोप्लास्ट, सुन रखा होगा आपने, उसके अंदर ही मिलता है. अब वो पेलिसेड के पास तो बहुत लार्ज अमाउंट में है, इसीलिए कुदरत ने क्या किया कि जो आपकी अपर एपिडर्मिस है उसके करीब आपकी पेलिसेड की लेयर को रखा, जिससे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट चाहिए वो आपके क्लोरोफिल्स मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे, और लार्ज नंबर में पेलिसेड सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं.
अब स्पॉन्जी की बात करते हैं तो स्पॉन्जी वाले जो सेल्स होते हैं ओवल शेप्ड होते हैं और बीच में इनके स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हम एयर कैविटीज़ कहते हैं, जिनके अंदर एयर फिल्ड रहती है। और एयर आएगी कहाँ से? ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के थ्रू ही एयर का इन एंड आउट हो पाएगा। अब इसके ऊपर ना, लीफ के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि वाटर प्रूफ वैक्सी लेयर होती है, और वो प्लांट से एसेस ऑफ वाटर लॉस ना होने पाए इसको देखती है ना। अगर जैसे हमारे अंदर एसेस ऑफ वाटर लॉस होता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, वैसे प्लांट में भी अगर एसेस ऑफ वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट भी डिहाइड्रेट हो जाएगा और लीव्स क्या होंगी? मुरझा जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली नोन एज योर वेस्कुलर बंडल्स। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ना आपके प्लांट का, वो वेस्कुलर बंडल बनाता है। किस चीज़ का कंडक्शन होगा प्लांट में? फूड का और आपके वाटर का। अब दो तरीके के आपको सेल्स देखने के लिए मिलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के। जाइलम जो वो कंपोनेंट है आपके प्लांट का जो कि वाटर कंडक्शन में मदद करता है। वाटर कहाँ से कंडक्ट होगा? रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। और आपका फूड कहाँ से कंडक्ट होगा? फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम फूड कंडक्ट करवाता है, जाइलम वाटर कंडक्ट करवाता है। तो इन दोनों को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं और वो आपके जो भी प्लांट है उसके हर हिस्से में आपको आराम से मिल जाता है। फिर बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ की। लीफ के फंक्शंस क्या है भाई? ये बहुत काम की चीज़ है सबसे ज़्यादा तो हम लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाती है। अब ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू बनाती है? वो है आपका फोटोसिंथेसिस। आइए इसको समझते हैं। पेड़ को भी खाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए। हम लोग खाने के लिए क्या कर लेते हैं? छोले भटूरे खा लिए, बर्गर खा लिए, वड़ा पाव खा लिए, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं कर सकता है। उसको ये सारे इंग्रेडिएंट्स इनके लिए भी बनाने के लिए भी इनको खुद ही बनाने पड़ते हैं। जैसे हमें क्या है, हमें बनाना होगा तो हम लोग ब्रेड ले आए, अपना बेसन ले आए, आलू ले आए, सब कुछ हम मार्केट से खरीद के रेडीमेड लाते हैं। बट ये सब प्लांट खुद बना रहे हैं, प्लांट ये खुद ही बना रहा है। तो सोचिए कितना मेहनती है। तो प्लांट इसे बनाता है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट को उसका खाना तैयार करने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल। इसीलिए उसको एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब किया, वाटर एंड CO2 मिल गया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? आपका ग्लूकोज। C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है। और ये ग्लूकोज बाद में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब स्टार्च कैसे पहचानोगे? आलू है ना, आलू को कभी काटो तो उसमें से वाइट वाइट सब्सटेंस निकलता है। वो थोड़ा सा हमारे हाथों में जब काटोगे ना आलू बीच से तो लगता है ना, तो वो सब्सटेंस आपका स्टार्च ही होता है आलू का। और जो बॉईल करते हो तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, और फिर बॉइल्ड आलू को काटोगे तो वैसे सफ़ेद सब्सटेंस नहीं निकलता हुआ दिखेगा आपको। तो ग्लूकोज बनता है और आपका ऑक्सीजन बनता है, जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखते हो आप। अब क्या होगा कि उसमें से कुछ ऑक्सीजन पेड़ रख लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देता है हमारे इनटेक के लिए। हम उसे लेते हैं और अपने अंदर सेल का रेस्पिरेशन करवाते हैं। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारे अंदर ग्लूकोज था उसको तोड़ के एनर्जी रिलीज करना। सेम प्रोसेस प्लांट में भी होता है, सेम रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है। अब जो खाना बन गया उसको तोड़ के ही तो एनर्जी रिलीज होगा, तो पेड़ ने भी जो ग्लूकोज बनाया उसको तोड़ने के लिए ही वो अपने अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन रख लेता है, और फिर उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है कि लीफ हुआ या फिर कोई भी एरियल पार्ट हुआ आपके प्लांट का, वहाँ से वाटर का लॉस। एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? सॉइल के ऊपर वाले हिस्से में जितने भी पार्ट्स हैं आपके प्लांट के, वो एरियल पार्ट्स हुए, हाँ, जो आपके एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है। अब उनके थ्रू वाटर का लॉस। अब वाटर का लॉस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके प्लांट को कूल रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी होता है प्रोसेस। जैसे हमारे अंदर क्या होता है? स्वेटिंग होती है, वैसे पेड़ में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। वो अपने आप को कूल रखने के लिए ट्रांसपिरेशन करते हैं, हम अपने अंदर स्वेटिंग करवाते हैं, है कि नहीं? अब ट्रांसपिरेशन के दौरान एक पुल या सक्शन क्रिएट होता है, जैसे आप ट्रांसपिरेशन पुल कहते हो। वो कैसे क्रिएट होता है? वो रूट्स पे क्रिएट करते हैं। अब ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू क्या होता है? रूट जो पानी एब्जॉर्ब कर रखता है वो एफिशिएंटली पानी ऊपर खींचा जाता है और लीव्स तक पहुंचाया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन पुल आपका लीव्स तक पानी पहुंचाने में इम्पॉर्टेंट होता है, और पानी लॉस करवा के आपके लीफ को, आपके बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कूल रखने में भी मदद करता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि लीफ में कुछ मॉडिफिकेशंस। देखो, हर लीफ अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम लोग ने भी चेंजेस देखे ना। पहले ह्यूमन का देखो स्कल कैसा दिखता था, बोला जाता ना हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे कि पूर्वज बंदर थे, फिर धीमे 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 मॉडिफिकेशंस हुए और आज मॉडर्न डे ऑर्गेनिजम्स हैं। वैसे ही लीफ में भी देखो अपने अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे टेंड्रिल है, आप बगल में डायग्राम देख पा रहे होगे, टेलीफोन वाला जो कॉइल नहीं होता है वायर, वैसे ही ये कॉइल्ड रहते थे, उतने कॉइल्ड रहते हैं और आपके सपोर्ट के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं। टेंड्रिल वगैरह आपको मटर के पेड़ वगैरह में आपको दिख जाएंगे। तो ये टेंड्रिल्स का कैसे स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करता है। तो क्लाइंबिंग के लिए कॉइलिंग ज़रूरी है, और देखो कुदरत ने कॉइलिंग कर ली। पी वगैरह के प्लांट में कॉइलिंग देखने के लिए मिलती है। अब आपको देखने के लिए मिलेंगे स्पाइंस यानी कांटे। जैसे अब डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो वहाँ जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस में क्या होता है, बीच में स्टेम होता है फूला फूला, उसके अंदर पानी भरा होगा, बोला जाता है। अब उसके किनारे किनारे आपको कांटे देखने के लिए मिलते हैं। अब वो कांटे क्या है, कुछ नहीं, लीफ ने अपना स्ट्रक्चर कांटे के फॉर्म में कर लिया, जिससे कि उसके सरफेस से ट्रांसपिरेशन कम हो पाए, पानी का लॉस कम हो पाए। जैसे ये लीफ है, ये लीफ चौड़ी है, इस लीफ को कुदरत ने क्या किया लिया, स्पाइंस के फॉर्म में, कांटे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, जितना चौड़ा ब्रॉडर लीफ लेमाइना होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। कैसे, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। और जितना अच्छे से भाई फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, उतने अच्छे से ट्रांसपिरेशन भी तो हो पाएगा, बिकॉज जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी चीज़ का, उससे पानी का लॉस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो भाई जितनी ब्रॉड ये सरफेस की है, लीफ की सरफेस है, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी, उतना ही ज़्यादा रेस्पिरेशन भी होगा। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इन सेंस कि सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। और अब लीफ सरफेस ब्रॉड है तो उतना ही ज़्यादा पानी का लॉस भी होगा, क्योंकि द मोर द सरफेस एरिया द मोर इज द ट्रांसपिरेशन। अब वो ना होने पाए इसलिए डेजर्ट के जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो स्टेम में स्टोर्ड रहता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंस क्या है कि भाई जो एनिमल्स हैं, ग्रेज करते हैं, खाते हैं, चरते हैं, उनसे बचाने के लिए भी इन पेड़ पौधों को मदद मिलती है। अब स्टोरेज लीव्स, जैसे प्याज काटा है कभी किसी ने, अरे भाई चिली पनीर की बात कर लो, उसमें तो डालते ही हो गए आराम से, है ना। और भी कुछ डिशेस की बात कर लीजिए, आजकल तो प्याज और टमाटर के बिना डिश बनना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। ठीक है, तो प्याज को अगर आप काटते हैं और उसमें जो वाइट सब्सटेंस है जिसका आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो क्या होती हैं आपकी, कुछ नहीं, लीव्स, जिन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर कर रखा है और पल्पीनेस, क्रंचीनेस आ गई है उनके अंदर। ठीक है, कुछ लोगों के मुँह में तो पानी आ गया होगा, बट सच बोलूँ तो मेरे भी मुँह में पानी आ गया है, बट क्या कर सकते हैं, क्लास लेना है, पहले पढ़ाई करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एलोवेरा की बात कर लीजिए, अभी मन ठीक करवा देती हूँ एलोवेरा से। एलोवेरा की बात कर लीजिए, बीच में होता है जेली, वो आपका फूड सब्सटेंस हो गया, और जो लीफ का ऊपर का हरा वाला हिस्सा है वो लीफ हो गया। तो लीफ ने क्या किया, अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके जेली लाइक सब्सटेंस स्टोर कर लिया। अब मन ठीक हो गया, एलोवेरा खाओ भाई, छोले भटूरे वगैरह कुछ नहीं, कोई चिली पनीर नहीं, एलोवेरा खाओ। ठीक, अब इंसेक्ट ट्रैपर्स, अब देखो कुछ लीव्स होती हैं जो इंसेक्ट को खाती हैं, इंसेक्टिवोरस होती है, वो अपने अंदर टीथ लाइक मॉडिफिकेशन करवा लेती हैं लीफ में, और जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म या कीड़ा वगैरह इंसेक्ट बैठता है वो अपने आप को बंद कर लेती हैं और उसको खा लेती हैं, उससे न्यूट्रिशन ले लेती हैं। अब इसके एग्जांपल्स आप वीनस फ्लाई ट्रैप सुने होंगे, पिचर प्लांट सुने होंगे। ये जो बगल में है ना डायग्राम, वो किसका है, वो वीनस फ्लाई ट्रैप का डायग्राम है। देखो इंसेक्ट बैठा है, लीफ का मॉडिफिकेशन ऐसा है कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बैठा वो बंद हो जाएगा उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए। अब क्या एक मुझे सवाल का जवाब दे पाओगे कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते होंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इन कीड़े मकोड़ों की जान क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे होंगे? इसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो उन्हें फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं मिल पा रहे, और स्टिल दे हैव टू यूज़ इट, हैव टू यूटिलाइज इट। अब वो कहाँ से लाएंगे, उन इंसेक्ट को मारेंगे और उन इंसेक्ट की न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको नहीं मिल पाते, वो इंसेक्ट्स के थ्रू लेने के लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और
आपका पिचर प्लांट, ठीक है। तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स टू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, स्पेशली द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भाई भर भर के पेड़ को चाहिए होता है, और कभी भी कोई प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, इसीलिए वो अपने अंदर ये मॉडिफिकेशंस करता है। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम सुना होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपके जो कुदरत में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उन्हें एब्जॉर्ब करके सॉल्युबल फॉर्म में बनाते हैं और रूट्स के थ्रू प्लांट तक पहुंचाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में आता है आपका राइजोबियम, जो रूट्स में रहता है, वहाँ पे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, सॉल्युबल फॉर्म नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और फिर प्लांट को प्रोवाइड करता है। सोचो इतना एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होने के बावजूद पेड़ उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कुछ है भाई, कंपोनेंट्स नहीं कर सकता। अब उसको यूटिलाइज करने के लिए उसको किसका सहारा चाहिए? एक बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि उसको चाहिए ही चाहिए, जो नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा और फिर वो क्या करेंगे? प्लांट्स उसे यूटिलाइज करेंगे। अब जब मान लो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का हमारे अंदर वो नहीं है सिस्टम, तब क्या करेंगे? तो प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं अपने अंदर लीफ का स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट ने किया था। इनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया ना हो करके इनके लीफ की मॉडिफिकेशंस है, जिसमें कि अगर इंसेक्ट बैठेगा वो बंद होंगे, फिर उनके थ्रू वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे। अब वेनेशन क्या होता है? वही अभी हमने पिछले भी स्लाइड्स में देखा कि जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है ऑन द लीफलेट, वही आपका वेनेशन होता है। दो तरीके के होते हैं, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल। अगर नेटवर्क लाइक जंजाल है ना, मच्छरदानी की तरह अगर स्ट्रक्चर लीफ पे दिख रहा है तो आपका रेटिकुलेट होता है। ये आपको किस में देखने के लिए मिल सकता है? आम वगैरह के पत्ते में देखने के लिए मिल सकता है। और अगर पैरेलल की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन दूसरे लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होगी और ऐसे कई सारी लाइंस आपको लीफलेट पे देखने के लिए मिलेंगी, तो वो पैरेलल है। इसका एग्जांपल बैम्बू की लीव्स देख लीजिए आप। बैम्बू के अलावा अगर लीव्स देखनी है तो बनाना की लीव्स देख लीजिए, वो सब आपके पैरेलल वेनेशन की होती हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेनेशन में। स्ट्रक्चर देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपके पैरेलल हो गए, देखो सारी लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, और ये आपका यहाँ नेटवर्क लाइक, एक बीच में सेंट्रल एक्सिस है और उससे कई सारे किनारे पे लेटरल वेन्स निकल रही हैं और यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रांचेस है मल्टीपल, तो ये आपका रेटिकुलेट हो गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लीफ पे। दो तरीके की होती है, एक सिंपल लीफ होती है और एक आपकी कंपाउंड लीफ होती है। सिंपल लीफ में क्या होगा? एक ही लीफलेट होगा, उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, और अगर डिवीजन होगा भी तो इस हद तक होगा कि पिटियोल तक वो डिवीजन नहीं पहुंच रहा है। कुल मिला के एक पत्ता, तो वो सिंपल लीफ होती है। एक पत्ता एक पिटियोल। लेकिन मान लीजिए एक ही पिटियोल था लेकिन मल्टीपल पत्ते हैं, तो मल्टीपल लीफलेट्स है, तो वो आपका कंपाउंड लीफ में गिना जाएगा। अब दो तरीके की कंपाउंड लीव्स होती हैं, एक पाल्मेट होती हैं और एक पिन्नेट होती हैं। पिन्नेट के लिए आप उठा लीजिएगा किसको? नीम की लीव्स को। नीम की लीव्स जैसे यहाँ पे मैंने बगल में दिखा रखा है, एक सेंट्रल एक्सिस होती है और उसके इर्द गिर्द मतलब आइदर साइड्स पे आपको लीफलेट्स देखने के लिए मिलते हैं। पाल्मेट के लिए आप किसका एग्जांपल्स ले सकते हैं? क्लोवर या फिर चेस्टनट का। उसमें क्या होता है? एक ही पिटियोल है और एक ही पिटियोल है। पिटियोल यानी वो डंडी, स्टॉक याद आ रहा है? स्टॉक, तो वो एक ही डंडी जहाँ पे वो खत्म हो रही है स्टॉक, उसके एंड से मल्टीपल लीफलेट्स निकल रहे हैं। जैसे कि अब जैसे ये मान लीजिए पिटियोल था, पिटियोल का ये एंड था, उससे मल्टीपल क्या निकल रहे हैं? लीफलेट्स निकल रहे हैं। तो ये हो गया आपका पाल्मेट लीफ। पाल्म लाइक अपीयरेंस होता है इन लीव्स का, इसलिए इन्हें पाल्मेट भी बोलते हैं। और पिन्नेटली के लिए आप अपना नीम का लीफ देख सकते हैं, जिसमें एक बीच में मिड रिब होती है, या मिड एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस होती है, जिसके आइदर साइड पे आपको लीफलेट्स देखने के लिए मिलती हैं। तो थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, बाय बाय।